इंडिया में रोड कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम काफी तेजी से चल रहा है। इस बीच बिहार के पटना में और राजस्थान के डूंगरपुर में मिट्टी खुदाई के दौरान करीब 100 साल पुराना अंग्रेजों के जमाने का रोड रोलर पाया गया, जिसे अच्छे से निकालने के बाद वहां के म्यूजियम में रख दिया गया है। इसके अलावा ऐसा ही रोलर झारखंड में और मुंबई के रेल म्यूजियम में भी देखने को मिल जाती है, जो काफी ज्यादा पुराना है। तो आखिर इन रोलर्स का इतिहास क्या है, ये भारत कब और कैसे लाए गए थे, आइए इन सभी क्वेश्चन का आंसर काफी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और हमारे चैनल पे ऐसा ही वीडियो आपको देखने को मिलती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। बाकी चलिए हम आज के टॉपिक पे वापस आते हैं। तो अगर हम रोड रोलर की इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास काफी ज्यादा पुराना है। इसकी कहानी स्टार्ट होती है साल 1800 से, जब प्राचीन काल में लोग घरों की नींव को मजबूत करने के लिए या बांधों को मजबूत करने के लिए पैरों या खुरों के झुंड का इस्तेमाल करते थे। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ट्रांसपोर्ट के लिए कच्ची सड़क ही हुआ करती थी और कॉम्पैक्टिंग मुख्य रूप से उस समय के मौजूद गाड़ी जैसे कि घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी या जानवरों और मनुष्यों के लगातार चलने से हुआ करती थी। इसके साथ साथ मिट्टी को बैठाने के लिए पानी का छिड़काव भी किया जाता था। जानवरों का झुंड और मिट्टी का छिड़काव भी सड़क को मजबूत बनाने के लिए एक अच्छा तरीका माना जाता था। धीरे धीरे जब इसकी जरूरत बढ़ने लगी तो हैंड हैमर, जिसे आज हम धुरमुस कहते हैं, उसे यूज में लाया गया और एक झुंड के द्वारा धुरमुस से ही सड़क की मिट्टी को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। धुरमुस आज भी भारत के छोटे गाँव में सड़क या घर के फर्श को दबाने के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उस समय धुरमुस सड़क निर्माण कार्य में एक महत्वपूर्ण औजार बन गई थी और इसे काफी लंबे समय तक उपयोग में लाया गया। इसके बाद 1819 के आसपास घोड़ा रोलर सामने आया, जिसमें रोलर एक बड़ी लकड़ी के डाल से बनाया जाता था और घोड़ा द्वारा सड़क की मिट्टी दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसकी इन्वेंशन ने ह्यूमन एफर्ट को काफी ज्यादा कम कर दिया और इस घोड़ा रोलर को धुरमुस के झुंड के पीछे चलाया जाता था, ताकि धुरमुस के द्वारा दबाई गई मिट्टी एक बराबर हो जाए और जो मिट्टी धुरमुस से नहीं दब पाती थी वो घोड़ा रोलर से दब जाती थी। तो इसके लिए ये काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया। शुरुआत में घोड़ा रोलर की रोलर लकड़ी से ही बनाया जाता था, जो कि काफी ज्यादा स्पेस ले लेती थी, लेकिन बाद में इसको इम्प्रूव किया गया और लोगों ने इसे पत्थर का बना दिया, जो काफी ज्यादा कारगर रही और घूमने वाली धुरमुस सड़क निर्माण से गायब हो गई। थॉमस न्यूटन ने 1712 में स्टीम इंजन का आविष्कार कर दिया था। बाद में 1764 ईस्वी में जेम्स वाट द्वारा इसमें कुछ सुधार किया गया और पहले से पावरफुल इंजन बना दिया गया। जेम्स वाट रुके नहीं और इन्होंने लगातार काम किया। 1781 में सन ऑन प्लेनेटरी गियर सिस्टम लगाकर एक काफी ताकतवर स्टीम इंजन बना दिया। स्टीम इंजन का आविष्कार ने लोगों की जिंदगी को काफी ज्यादा आसान बना दिया। स्टीम इंजन से चलने वाले व्हीकल्स भी बनने लगे और साल 1802 में दुनिया की पहली ट्रेन का भी परीक्षण किया जा चुका था। जब पावरफुल स्टीम इंजन का आविष्कार हो चुका था तो रोलर बनाने वाले इंजीनियर पीछे नहीं हटने वाले थे और साल 1859 में फ्रांस में लुइस लेमोनी द्वारा स्टीम रोलर का एक बहुत ही बेसिक डिजाइन का पैटर्न कराया गया था और 1861 में इसे प्रदर्शित भी किया गया था। यह रोलर मुख्य रूप से एक प्रोटोटाइप मॉडल ही था। बाद में 1863 में विलियम क्लार्क और उनके पार्टनर WF बाथो द्वारा ब्रिटेन में इसका दूसरा रूप प्रदर्शित किया गया था, जो 30 टन का था। लेकिन इस रोलर ने वहां के अधिकारियों को इम्प्रेस करने में फेल हो गया और बाद में इसे भारत की कोलकाता में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां काफी समय तक इसे इस्तेमाल में लाया गया। इस समय बहुत सारी कंपनियां एक अच्छा स्टीम रोलर बनाने के प्रयास में लगे हुए थे, लेकिन एक कंपनी बाजार में काफी ज्यादा फेमस हो गई। साल 1862 में थॉमस अवेलिंग और थॉमस पोर्टर ने एक साझेदारी की और अवेलिंग एंड पोर्टर कंपनी की स्थापना की। 3 साल बाद इस कंपनी ने अपना पहला स्टीम इंजन बनाया और ब्रिटेन में अपने प्रोडक्ट की वजह से काफी ज्यादा फेमस हो गई। इसके बाद साल 1866 में इस कंपनी ने एक प्रोटोटाइप रोलर बनाया, जिसकी वजह से वहां के लोकल न्यूज़पेपर ने इसे दुनिया की पहली स्टीम रोलर के नाम से फेमस कर दिया। अगले ही साल 1867 में इस कंपनी ने अपने प्रोटोटाइप रोलर को स्टीम रोलर के नाम से पेटेंट करा लिया और साथ साथ इसकी प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी। रोलर पूरी तरह से बन जाने के बाद चैथम में मिलिट्री रोड, रोचेस्टर में स्टार हिल और लंदन के हाइड पार्क में इसका टेस्टिंग किया गया और इस रोलर ने अच्छे रिजल्ट्स के साथ टेस्टिंग में सफल रही। अब अवेलिंग एंड पोर्टर कंपनी इतना ज्यादा फेमस थी कि कंपनी का नाम और रोलर की डिमांड ने इसे 1 साल के अंदर ही पूरे वर्ल्ड भर में फेमस कर दिया और फ्रांस, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित पूरे दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाने लगा। अगर इस रोलर की बात करें तो ये रोलर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ करती थी। कुछ इस प्रकार से इसमें आग लगाया जाता था जिसमें स्टीम बनती थी और जब प्रेशर एक लेवल तक पहुंच जाता था तब एक लीवर की मदद से रोलर को मूव करने के लिए प्रेशर रिलीज किया जाता था। स्टीयरिंग के लिए इस तरह से चेन का उपयोग किया जाता था
जो आगे के व्हील से ज्वाइंट होते थे। रोलर में हॉर्न की जरूरत तो पड़ती नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में हॉर्न का भी जुगाड़ काफी अच्छे तरीके से किया गया था। एक पतली पाइप में इंजन का प्रेशर रिलीज करने से इस टाइप की आवाज निकलती थी और यही हॉर्न के लिए यूज किया जाता था। ये रोलर 30 टन का हुआ करती थी, जिसके पीछे 2 बड़े आयरन व्हील लगे होते थे और आगे में एक ही फ्रेम में 2 स्प्लिट ड्रम लगाए जाते थे, जिससे रोलर को मोड़ने में काफी ज्यादा आसानी होती थी। अवेलिंग एंड पोर्टर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट में लगातार सुधार करते रहे और साल 1881 में पूरी तरह से स्टीयरेबल फ्रंट रोलर बनाया, जो स्टीयरिंग की प्रॉब्लम को काफी ज्यादा कम कर दिया। सड़क निर्माण के लिए डामर की ओर कदम बढ़ने से स्टीम रोलर्स की डिमांड काफी तेजी से बढ़ने लगी और पूरे दुनिया भर से स्टीम रोलर की ऑर्डर आने लगी। 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक लगभग 70% रोलर सप्लाई सिर्फ अवेलिंग और पोर्टर कंपनी ही करती थी। इसके बाद 1914 में इंग्लैंड की मार्शल सन्स एंड कंपनी द्वारा स्टीम रोलर बनाया गया, जिसे मुंबई में रोड निर्माण के लिए लाया गया और ये रोलर आज भी मुंबई के रेल म्यूजियम में रखा हुआ है। इसी के आसपास जॉन फाउलर एंड कंपनी ने स्टीम रोलर बनाया था, जिसे बिहार के पटना में रोड निर्माण के लिए लाया गया था। इसी कंपनी का एक और रोलर पटना में मिट्टी खुदाई के दौरान पाया गया। दरअसल पटना के पुराने कलेक्ट्रेट ऑफिस में नए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसमें बेसमेंट बनाने के लिए 70 फीट की खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान लगभग 100 साल पुराना स्टीम रोलर पाया गया, जिसे निकालकर पटना म्यूजियम में रख दिया गया है। एक्सपर्ट का कहना है कि इसे समुद्री के रास्ते ब्रिटेन से भारत लाया गया था और पटना से नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए सड़क निर्माण कार्य में इसका इस्तेमाल किया गया था। इस कंपनी के एक और रोलर राजस्थान के डूंगरपुर में मिट्टी खुदाई के दौरान मिला था, जिसे अच्छे से पेंट चढ़ाकर उदय विलास पैलेस में रख दिया गया है। तो भारत आजाद होने से पहले ब्रिटिश सरकार ने रोड निर्माण के लिए इसे दूसरे देशों से मंगवाया था। जब ये रोलर काफी ज्यादा पुराना हो गए तो एक जगह खड़ा कर दिया गया, जिसके वजह से धीरे धीरे मिट्टी में दब गई। तो उस समय जितनी भी कंपनी थी उसमें एवेलिंग एंड पोर्टर काफी ज्यादा फेमस कंपनी थी और सभी कंपनियां लगभग इसी तरह के रोलर बनाते थे। लेकिन इन सब से हटकर रोबी एंड कंपनी द्वारा एक टेडम रोलर बनाया गया था, जिसे साल 1920 में बनाया गया था। इस रोलर में आगे के जैसा ही पीछे भी रोलर लगे हुए थे, जो बाकी कंपनी के रोलर से इसे अलग बनाता था। इसके बाद 1924 में अमेरिका की एक कंपनी बफेलो स्प्रिंगफील्ड ने सबसे हटकर एक रोलर बनाया, जिसमें टेडम की तरह 2 रोलर व्हील लगे हुए थे और एक बड़ी साइज की वर्टिकल वायलर लगा हुआ था, जो अमेरिका में रोड कंस्ट्रक्शन के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। रोड रोलर के इतिहास में 20वीं शताब्दी एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज की तरह देखा जाता है, क्योंकि साल 1900 के बाद से स्टीम इंजन की जगह डीजल इंजन ने ले लिया और जर्मनी की हम कंपनी ने 1911 में पहली डीजल पावर रोड रोलर इंट्रोड्यूस किया था। स्टार्टिंग में डीजल रोलर को ऊपर आने में काफी ज्यादा समय लग गया, क्योंकि उस समय स्टीम रोलर ही काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए डीजल पर लोगों का ध्यान नहीं रहा। लेकिन 1960 तक डीजल रोलर की बहुत सारी मॉडल मार्केट में आ चुकी थी, जिसके वजह से स्टीम रोलर को धीरे धीरे रोड कंस्ट्रक्शन से हटा दिया गया। साल 1948 में टाटा मोटर्स ने मार्शल सन्स कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके भारत में स्टीम रोलर का इंट्रोड्यूस किया था, जो भारत में रोड रोलर बनाने वाली इकलौती कंपनी थी। भारत के रोड कंस्ट्रक्शन के लिए काफी लंबे समय तक टाटा की स्टीम रोलर का प्रयोग किया गया था और 1970 के बाद भारत में भी डीजल रोलर डेवलप किया जाने लगा, जिसके वजह से स्टीम रोलर बंद कर दिया गया था। आज पूरी दुनिया भर में सड़क निर्माण के लिए अलग अलग तरह के डीजल इंजन वाली रोलर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये रिसर्च आपको काफी ज्यादा अच्छा लगी है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।